मैं एग्रीकल्चर से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है। अगर हम ज़राअत को ठीक नहीं कर सकते तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। मतलब ये ज़रूरी मुल्क हम इसको कहते हैं, और $8 बिलियन का हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। $4 बिलियन की हमने इस साल के अंदर ये खुर्दनी तेल इंपोर्ट करेंगे, $4 बिलियन का। गंदा भी बता दें, जब छोड़ते गए तो उसमें क्या किया? मैं उस पर आता हूँ प्राइस पे। $4 बिलियन का हम खुर्दनी तेल इंपोर्ट करेंगे। हम $2 बिलियन से ज़्यादा की कॉटन इंपोर्ट करेंगे या कर चुके हैं। हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस साल चीनी इंपोर्ट नहीं होगी। गंदम इंपोर्ट कर चुके हैं, पिछले साल हमने $600 मिलियन की है। अब हमको $1.5 बिलियन की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ज़रूरी मुल्क है, और दूसरी तरफ आप $8 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं। इस साल पाकिस्तान का इंपोर्ट $75 बिलियन की स्पीड पे जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द आपके सामने कुछ सिफारिशात रखूँगा जिसके बिना पर हम इंपोर्ट को कुछ रोकेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो इंपोर्ट की स्पीड है वो $75 बिलियन है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन की होगी। रेमिटेंस भी $30 बिलियन की इंशाअल्लाह आ जाएंगे, तो फिर भी $15 बिलियन का तजारती खसारा होगा। 45 बिलियन का तजारती खसारा होगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट 15 बिलियन से तजावुज़ करेगा। गंदम इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में आटा है वो आप जानते हैं। जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे हुकूमत, या मुस्लिम लीग छोड़ के गई थी हुकूमत, तो ₹35 का था, आज वो ₹80-90 का आटा मिलता है। हमने चीनी शहबाज शरीफ साहब जब से आए तो हमने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में भी 85 से कम करवा के 70 कर दी है। आज भी वो ₹70 की मिल रही है, और जब तक वो स्टॉक्स रहेंगे 70 की मिलेगी। और फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मेरे पास आइएगा, मैं फिर इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई आपको सब्सिडी दे दूँगा, तो आप चीनी सस्ती देते रहें लोगों को। हम घी के ऊपर भी तकरीबन ₹150-200 की सब्सिडी दे रहे हैं, ₹195 की, शायद ₹190 की सब्सिडी दे रहे हैं। तो घी भी हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से सस्ता बिक रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें खान साहब की हुकूमत में नाकाबिल बर्दाश्त महंगी हुई हैं, जिसके अंदर डिवैल्यूएशन का भी ताल्लुक था, और जिसके अंदर नाक़िस इकनॉमिक पॉलिसीज़ का भी ताल्लुक था, और बिल्कुल सही बात है कि जिसमें इंटरनेशनल कीमतें बढ़ने का भी ताल्लुक था। जो कोविड का शॉक मिला है वो बहुत पाकिस्तान की मईशत के लिए शॉक था, लेकिन फाइनेंशियली हुकूमत के लिए वो अच्छा साबित हुआ, क्योंकि $4 बिलियन से ज़्यादा की तो G20 कंट्रीज़ ने आपसे रीपेमेंट नहीं मांगी, वो आपको डिफ़र कर दी, तो $4 बिलियन वो बच गए। इसके अलावा IMF ने आपको $1.5 बिलियन एमरजेंसी फंड्स दिए जो स्टेबलाइज नहीं होते। मकसद ये है कि IMF अमूमन लोन देती है तो आपके बैंक, स्टेट बैंक को लोन देती है जिसका डॉलर स्टेट बैंक में रहते हैं, लेकिन रुपी कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं जाता। ये जो $1.5 बिलियन दिया IMF ने, इसका रुपी कंपोनेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गया, तो वो भी एक फ़ायदा हुआ। उसके अलावा आपने दुनिया भर से भी लोन लिए, डिपॉजिट जिसको आप कहते हैं। तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत को ये कोविड की वजह से फाइनेंस से बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन आवाम को वो रिलीफ नहीं पहुँचा सके, और आवाम के पास सिर्फ महंगाई गई। फिर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आखिर वक्त पे उन्होंने ये पेट्रोल की कीमत के अंदर पेट्रोल की कमी कर दी। आपको याद है कि ₹160 या ₹62 का था, ₹160 का था गालिबन, उसको ₹10 कम करके ₹150 का पेट्रोल कर दिया, डीजल 145 का कर दिया। जबकि उस दिन समझी थी कि बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाया नहीं, बल्कि मज़ीद ₹10 कम कर दिया। और उस वक्त $80-85 का, $90 का तेल था, आज $110 का तेल है, तो तेल बढ़ गया है। अब पीछे से वो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम गुनाहगार, नहीं बढ़ाते तो भी हम गुनाहगार। वो इमरान खान साहब ये बारूदी सुरंग बिछा के गए, और ये खुश हो रहे हैं, इस पर ये लुडियाँ डाल रहे हैं। लेकिन सोचना तो ये चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का तो जो भी, अगर आप सियासी डैमेज करना चाह रहे हैं, आपने पाकिस्तान की मईशत किस नैश पे लेके आ गए। आज अगर इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत जो है वो पेट्रोलियम और डीजल सब्सिडी पे ₹120 अरब का नुकसान कर रही है माहाना, जो 3 गुना है हमारी सिविलियन हुकूमत से, तो इसका ज़िम्मेदार तो इमरान खान ही है ना, इसका ज़िम्मेदार कोई और तो नहीं है। आज जब असद उमर साहब जाके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रुपया डीवैल्यू हो रहा है, तो भाई डिवैल्यूएशन किंग तो तुम हो। सबसे ज़्यादा डिवैल्यूएशन तो आपने करी है। हम तो 115 पे डॉलर छोड़ के गए थे, आप जो है वो 180 तक लेके गए थे, 189 पे लेके गए थे। आप उस पर तो उस वक्त तो डिवैल्यूएशन पे आप लुटियाँ डालते थे कि डिवैल्यूएशन हो गई, बड़ा कमाल कर दिया। 179 से 190 से 182 एक दिन 2 दिन में आया है शहबाज शरीफ साहब की वजह से, कि शहबाज शरीफ आएंगे तो बेहतरी आएगी, ये कॉन्फिडेंस था। मगर ये जो इमरान खान साहब ने जो हलचल मचा रखी है, जो एक तूफ़ान मचा रखा है पाकिस्तान में, झूठ का तूफ़ान मचा रखा है, कभी पता नहीं, अब गद्दार हम लोगों को कहना शुरू कर दिया। इमरान खान के बगैर इमरान खान के पूरा पाकिस्तान गद्दार है।
अफवाज पाकिस्तान के सरबराह भी गद्दार हैं, वो भी सारे अफसरान गद्दार हैं, सारे सियासतदान भी गद्दार हैं, सारे लोग भी गद्दार हैं, जर्नलिस्ट भी गद्दार हैं। सिर्फ एक इमरान खान ईमानदार रह गया, एक इमरान खान अच्छा मुसलमान रह गया, एक इमरान खान अच्छा पाकिस्तानी रह गया, बाकी मिन्हासुल कौम हम लोग बेकार हैं सब। तो ये बड़ी अजीब सी वो है। और ये जो उदम मचाया हुआ इसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। आज ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में नहीं हो तो शहबाज शरीफ जिस दिन आया था उस दिन तो 182 रुपये का था, डॉलर हो गया था। उसके बाद ये बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया है, बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ा है, 25% से एक्सपोर्ट बढ़ा है। उसमें आप देख लीजिए कि प्राइस इफेक्ट कितना है और क्वांटिटी इफेक्ट कितना है, बिल्कुल आप ये देख लीजिए। पहले 3 साल मुस्लिम लीग गई तो इनका एक्सपोर्ट 1 पैसा नहीं बढ़ा, पहले साल एक्चुअली कम हो गया, दूसरे साल फिर बराबर आया, और तीसरे साल जब ये तीसरे साल भी हमारे, सॉरी दूसरा साल कोविड था, अब काफ़ी कम हो गया, तीसरे साल हमारे बराबर आया। पहले साल $500 मिलियन कम था हमसे, दूसरे साल $2.5 बिलियन कम हुआ, और तीसरे साल हमारे लास्ट ईयर से $400 मिलियन बढ़ा है। इस साल जाके बढ़ा है। लेकिन आप परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट देख लीजिए कि जब पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो तो आपका परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट तो वहीं खड़ा हुआ है। इंपोर्ट 50% बढ़ा है। तो ये इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि हमने एक्सपोर्ट 25% बढ़ा लिया, जिस पे हम गुजारिश करते हैं कि इसमें प्राइस इफेक्ट ज़्यादा है कि 6,000 रुपये की रुई 18,000 रुपये की हो गई तो टी शर्ट और शर्टों की कीमत महंगी हो गई। तो फिर इंपोर्ट बढ़ता है तो उस पर आप कुछ नहीं बोलते, उस पर आप बोलते हैं यार प्राइस बढ़ गई। तो भाई प्राइस तो दोनों चीज़ों पर बढ़ी है ना, इंपोर्ट पे बढ़ी है, एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। लेकिन इंपोर्ट 50% बढ़ा है, एक्सपोर्ट 25% बढ़ा है। तो ये आप देख लीजिए, तनाजुर में देख लीजिए कि इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है। भाई गाड़ियों के $2 बिलियन से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन क्यों आ रहे हैं, खुर्दनी तेल इतना क्यों आ रहा है, गंदम क्यों इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि आपने गंदम पैदावार नहीं करी, रोई की इतनी इंपोर्ट क्यों हो रही क्योंकि आपने मुनासिब रई पैदावार नहीं करी, चीनी क्यों इंपोर्ट हो रही है क्योंकि आप चीनी की भी इंपोर्ट करने में नाकाम रहे। मतलब ये बेसिक चीज़ें जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मशीनरी की क्या बात कर रहे हैं। क्या मशीनरी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इंपोर्ट बढ़ी है? नहीं बढ़ी। आपने 1 पैसे का, जो इमरान खान साहब ने जब इनकी हुकूमत हम छोड़ के गए थे, और इनफैक्ट हमारे छोड़ने के 1 महीने बाद 30 जून 2018 को पाकिस्तान का कर्जा था 24,952.9 अरब रुपये, 24,952.9 अरब रुपये। उसको इमरान खान साहब ने 20,000 अरब से बढ़ा दिया पौने 4 साल में, 20,000 अरब से बढ़ा दिया। यानी कि जितना कर्जा पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने लिया, और लियाकत अली ख़ान के बाद जितने वज़ीर आज़म आए, इसके अंदर मिर्ज़ा साहब तक सिविलियन वज़ीर आज़म आते रहे, मोहम्मद अली बोगरा साहब आए, आया चुंदरीगर आए, दीगर और लोग आए। उसके बाद अयूब खान साहब आए, फिर याया खान साहब आए, फिर भुट्टो साहब आए, फिर जनरल ज़िया आए, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर नवाज शरीफ आए, फिर मोहतरमा आई, फिर नवाज शरीफ आए, फिर मुशर्रफ साहब आए, ज़फ़रुल्लाह जमाली आए, मोहम्मद खान जुनेजो आए, शौकत अजीज़ साहब आए, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी आए, फिर राजा अशरफ आए, नवाज शरीफ आए, और शाहिद अब्बासी आए, और नासिर मुल्क आए। जितने ने सब ने मिला के लोन लिया उस 71 सालों में, उसका अकेले इमरान खान ने पौने 4 साल में उसका 80% लोन ले लिया। वो आदमी जो कर्जा कम करने आया था वो 19-20 प्राइम मिनिस्टर एक जगह, मिलिट्री डिक्टेटर्स एक जगह, पाकिस्तान के सदूर एक जगह, उन्होंने जितना कर्जा लिया 25,000 अरब रुपए, उसके सामने 20,000 अरब रुपया इमरान खान पौने 4 साल में लेके चले गए। और फिर उसके बाद हमको ये भाषण देते हैं कि कर्जा वो कम करने आए थे। तो कोई थोड़ी सी रियायत तो करनी चाहिए, थोड़ी सी रियायत तो करनी चाहिए, थोड़ा सा तो ईमानदारी की ज़रूरत है। कुछ तो कहीं तो सच्चाई का साथ ले लें। उसके बाद ये कहते हैं हम टैक्स डबल कर देंगे। माशाल्लाह ये कह के आए थे टैक्स डबल कर देंगे। मैं जब वज़ीर ख़ज़ाना छोड़ के गया था, जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी, तो हमने 3842 अरब रुपया जमा किया था, जो कि तकरीबन डबल था जो हम आए थे। जार साहब ने पहले 3 सालों में 60% टैक्स डबल किया था, बढ़ा दिया था। हम नॉमिनल डबल करके गए थे, और टैक्स टू GDP रेशो जो था, FBR टैक्स टू GDP रेशो 8.5 से बढ़ाकर 11.1% पे ले गए थे तीनों साल। और अब ये चौथा साल मुस्लिम लीग जब गई है, 4 साल PTI को मिले, 2000 अरब रुपए का नया टैक्स लगाया। आज तक वो मुस्लिम लीग नून का टैक्स टू GDP रेशो नहीं लेकर आए। पहले साल तो 9.2 पे गए, फिर 9.6 पे गए, फिर 10.2 पे गए, और इस साल भी बड़ी मुश्किल से 11% से कम ही आएंगे। इनफैक्ट ये मैं पुरानी GDP की बात कर रहा हूँ, नई GDP में तो और भी कम हो गए। तो टैक्स टू GDP भी नहीं लेकर आए। पता नहीं कितने इन्होंने लड़के सोशल मीडिया पे लंबे हुकूमत के पैसों पर रख लिए जो कि इनका काम करते थे। ये काम ज़रूर करा इन्होंने, हर जगह पे बेकायदगी करी है।
ये जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे के गए, इसको फंड भी नहीं किया, वो भी आगे हमने किया है, वो भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया है। और शौकत तरीन साहब ये फरमाते हैं कि वो पता नहीं पैसे छोड़ के गए थे जिधर से पेट्रोल की सब्सिडी दी, तो मुझे बता भी दो कि भाई कहाँ छोड़ के गए थे, मैं वजीर ख़जाना आया हूँ आपके बाद, तो मुझे बता दो कि यार यहाँ रखे हुए पैसे, ये छोड़ के गए थे, मुझे बता दें, मुझे तो नज़र नहीं आए कहीं पैसे, किधर रख के गए पैसे। IMF के पास आपने दिसंबर में ये वादा किया है, और IMF से ये वादा किया है इन्होंने कि 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट होगा, और कोई मतलब 3900 अरब या तकरीबन 4000 अरब गिन लीजिए, 4000 अरब रुपए का टोटल डेफिसिट होगा और 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट होगा, 25 अरब रुपए का। वो 25 अरब से बढ़कर ये 1320 अरब रुपए पे पहुंच गए प्राइमरी डेफिसिट, 54% दूर हो गए प्रोग्राम से। अब मैं कहाँ से 2 महीने 2.5 महीने में मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, उनकी लीडरशिप में हमारी काबीना कहाँ से वो लेकर पूरा करेगी? 1300 अरब से हम 25 अरब कहाँ पे लेकर आ सकते हैं? नहीं ला सकते। IMF ने प्रोग्राम इनके साथ ख़त्म कर दिया था। IMF से इनकी ये बस ये इल्तिजा कर रहे थे कि ट्वीट ना करो इस बारे में कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। मैं आते साथ ही IMF के पास गया, मैंने कहा यार हमसे बातचीत शुरू करो। उन्होंने कहा हमको पॉलिटिकल कमिटमेंट दें। मैंने कहा 1 साल हम प्रोग्राम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर बात करते हैं। मैंने कहा अब 1 साल प्रोग्राम बढ़ाओगे तो फिर $2 बिलियन और भी कर लो। मैं भी मेमन हूँ, मतलब अगर 1 साल और फंस रहा हूँ IMF में तो पैसे तो बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इस पर भी बात करते हैं। हमने इन्होंने मिशन भेज रहे थे, मिशन आ रहा है इंशाल्लाह इनका 18 तारीख को, और इंशाल्लाह 18 तारीख को कतर में हमारे लोग जा रहे हैं, उनसे मिशन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि IMF से वो बात करें। जो जो वादे, मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि जो जो वादे इमरान खान ने बहैसियत वज़ीर आज़म के करे, वो सॉवरन वादे थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के, वो वादे हम पूरे करने में बाउंड हैं। वो जो कहते थे कि CPEC को हम खोलेंगे, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन जो इम्पॉसिबल चीज़ें वो करके चले गए IMF के साथ। IMF के पास ये क्या मान के गए थे ये भी बता दूँ। शौकत तरीन साहब ने IMF को कहा था कि हम 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे, उसके ऊपर हम 30 रुपये लेवी लगाएंगे, और उसके